निर्दोष लोगों को मारने देंगे। हमारे देश की सेना पर भरोसा है। देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। कल अगर दिन भर की न्यूज़ को आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो न्यूज़ आ रही थी वो मॉक ड्रिल को लेकर के आ रही थी कि बिहार में मॉक ड्रिल होगा, पूरे देश में मॉक ड्रिल होगा। हालांकि पूरे मेन जो सिटी है सब जगह मॉक ड्रिल होंगे, यानी हवाई हमले के इशारा को लेकर के सारा खेल किया जा रहा है। और उसको लेकर के जितने भी सिटी वाले जो जोन थे काफ़ी अलर्ट कर दिया गया था। हालांकि पटना में भी कई जो पटना सिटी है, खास करके पटना जंक्शन है, वहाँ पर जो मंदिर है, हनुमान मंदिर है, बगल में मस्जिद है, ये सब सारे हाई अलर्ट कर दिए गए थे कि रात में जो मॉक ड्रिल होगा उस पर एक सायरन बजेगी और सायरन 6:58 पे होगा। उस समय 2 मिनट के लिए लाइन काटी जाएगी, पहले उसको इंडिकेट किया जाएगा कि सारे लोग तैयार हो जाएं। उस सायरन होगा 2 मिनट के लिए और उसमें जो शहर को चुना गया है मॉक ड्रिल के लेकर के, और सारे शहर को कम से कम जितनी भी लाइट है उसको लाइट को बंद कर देना है। साथ साथ जितने भी गाड़ियां हैं उसकी भी लाइट को बंद कर देना है, यानी गाड़ियां भी नहीं चलाना है। वो सारा जो शुरुआत था आज के लिए किया गया था। आज शाम 6:58 में ऐसा सायरन की व्यवस्था की गई थी और 7 बजे से लेकर के 7:10 यानी पूरे 10 मिनट तक पूरी वैसे 400 करीब 400 प्लस जिले को रेड अलर्ट कर दिया गया था कि सायरन की जगह उस सारे लाइट ऑफ कर दिए जाएंगे। इससे पता चलेगा कि भारत हर चीज़ों के लिए तैयार है कि नहीं। और उस सायरन के जैसे ही बजते ही सब घर की लाइटें ऑफ हो जाएगी। हालांकि बिजली भी काट दी जाएगी। आपके घर में बहुत सारे इन्वर्टर होंगे, बहुत सारे ऐसे लाइटिंग की जो सहायता ले रहे होंगे वो सब भी बंद करना है। गाड़ियां का भी लाइट बंद करना है। मॉल वगैरह हैं उस सब की लाइट बंद करने हैं, क्योंकि दुश्मन कब अटैक कर देगा, क्योंकि दुश्मन हमेशा शहर को देख के ही अटैक करते हैं। बम वहीं गिराए जाते हैं जहां पर भीड़ है, जहां पर लाइट है। तो दिल्ली के कई सारे इलाके को मॉक ड्रिल के चलते बंद करने की घोषणा की गई थी। बिहार में खास करके बिहार को लेकर के भी ये सारे मॉक ड्रिल को लेकर के काफ़ी चल रहे थे। उसमें अररिया, कटिहार, बेगूसराय, पटना, पूर्णिया ऐसे कई सारे जिलों को रेड अलर्ट कर दिया गया था और सबको कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल के तहत संदेश दिया गया है कि यह इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये युद्ध नहीं है। युद्ध के पहले एक अभ्यास किया जा रहा है। और इसी तरह का पूरा कल का जो न्यूज़ था पूरी तरह से भारत में यही ट्रेंड कर रहा था कि भारत अब युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। उसका पूर्वाभ्यास आज होने वाला है और आज शाम 7 बजे सब लोग यही इंतजार में थे कि क्या होने वाला है, किस तरह का मॉक ड्रिल होने वाला है। कहीं लोग डर रहे थे, इसको लेकर के भी कई सारे वीडियोस अलर्ट किए जा रहे हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल ट्रायल है, ये युद्ध नहीं है, ये ट्रायल किया जा रहा है। भारत की तरफ से अब पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि आने वाला समय कब भी युद्ध हो सकता है, उसके लेकर के भारतवासी तैयार है कि नहीं, ये सारे टेस्ट किए जा रहे हैं। और यही सब मामलों को लेकर के काफ़ी वीडियोस बन रहा था, देश में एक अलग ही माहौल बन रहा था कि अब युद्ध होगा, अब तैयारी होगी, अब भारत पूरी तरह से पहलगांव का बदला ले लेगा। और यही सब सारी चीज़ों में न्यूज़ चल रहा था। लोग इसी के चलते आज के दिन के इंतज़ार कर रहे थे। और बस ये सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा था, पाकिस्तान में जितने छुपे हुए टेरर्स, आतंकी जितने भी, जाओ मस्जिद में छुपे होते हैं, चाहे वो दरगाह में छिपे होते हैं, चाहे वो मदरसों में छिपे होते हैं, वह खुली चैन की नींद सो रहे थे कि भारत अभी भी तैयारी कर रहा है। और इसी को लेकर के भारत में भी कई सारे जो मीडिया चैनल है, वो न्यूज़ चैनल है, खास करके सरकार से भी सवाल कर देते थे कि 13 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, 16वां दिन बीत गया, अब कब करेगी मोदी सरकार, बदला कब लेगी गरीबों का, महिलाओं का, उस नीचे तबके के लोगों का जिनके घर परिवार छीन गए हैं, इवन कश्मीर के लोगों का रोजी रोटी छीन गया है, बिजनेस ठप हो गया है, इस सब का जवाब कब लेंगे। पूरी दुनिया, पूरे देश इसी मॉक ट्रायल में सिमट रही थी और मॉक ट्रायल का इंतजार कर रही थी कि अब पूरी तरह से भारत तैयारी कर रहा है। बट ये तो सिर्फ इशारा था, लोगों को ध्यान भटकाने का एक तरीका था और लोग इसी ध्यान में भटके हुए थे। कई लोग कह रहे थे कि कल क्या होगा, लाइटें ऑफ हो जाएगी या फिर कल युद्ध छिड़ जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये मॉक ड्रिल होने से
उधर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं अलर्ट हो रहा होगा और सारी चीज़ों की तैयारी उधर भी चल रही होगी। लेकिन पता क्या था दुश्मनों का? यह तो सिर्फ इशारा था, यह तो दुश्मनों को ध्यान भटकाने का एक तरीका था और बस इसी ध्यान में भटके रहे और भारत के कम से कम 42 लॉन्च पैड तैयार खड़े थे, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना है। हालांकि ये रिपोर्ट क्लियर आ चुका है कि पाकिस्तान के जो शहबाज हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि हमले किधर से आ रहे हैं। जो अटैक हो रहे थे वो टारगेट अटैक थे, क्योंकि एक से एक अब भारत में मिसाइल हो चुकी है, वो टारगेट ओरिएंटेड हो रहे हैं और डायरेक्ट वार करते हैं। तो डायरेक्ट जो मदरसे, जो खास करके जो जैश का हेडक्वार्टर से, उसी को पहले लॉन्च पैड पर रखा गया था और देखते ही देखते पूरी तरह से तबाह हो गया था और पूरी तरह से लाइटनिंग और बम विस्फोट ऐसे ऐसे हो रहे थे। हालांकि वहां पर भगदड़ भी मची है। इसके छोटे छोटे क्लिप्स और वीडियोस भी अब धीरे धीरे एक से काउंट पर आ चुके हैं। आप देखिएगा तो दहल जाएगा। लग रहा था कि पाकिस्तान अब निशानाभूत हो गया है। हालांकि भारत की कोई ऐसी सोच नहीं है कि पाकिस्तान के जो शरीफ लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो लोग जो निर्दोष लोग हैं, उनको मारा जाए, उनको टारगेट किया जाए। उनको कुछ भी नहीं करना है। हमें बस टेरर को जवाब देना है, हमें बस आतंकियों को निशाना बनाना है। और इसीलिए जो 42 लॉन्च पैड तैयार किए गए थे वो सब शक के निगाहों में थे। वो सब जो मस्जिद है, वो जो मदरसे हैं जहाँ पर आतंकवादी छुपते हैं, उनको पनाह मिलती है, वो सब कुछ खबर ले रहे थे। सारा जितना भी भारत के जासूस है, जितने भी जो CID है, जितने भी जो गुप्त रूप से काम करते हैं, वो सब ऐसे ऐसे 42 जगहों को कहीं ना कहीं हाईलाइट कर चुके थे, रेड अलर्ट में रखे थे और उस 42 लॉन्च पैड के लिए पूरी तरह से भारत तैयार थी। लेकिन 9 जो लॉन्च पैड जो मिली है, जो खबर मिली है, उसमें पुख्ता सबूत मिल चुका था और देखते ही देखते पूरे 9 लॉन्च पैड उड़ा दिए। और वो सबूत ही बताता है कि उसमें लोग थे और देखते ही देखते 75 आतंकवादी ढेर हो गए। रात कि सोए सोए अपने ईश्वर, अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्हें पता भी नहीं होगा कि सुबह कैसी होगी, सुबह का जंग ऐलान की तैयारी क्या करेंगे। रात में सोए रह गए, बस सोए रह गए। हालांकि उसके बाद पूरी तरह से पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान के लोग, आवाम लोग पूरी तरह से एक्टिव हो गई कि अब क्या होने वाला है, अब कहाँ से कुछ होगा। और उसको लेकर या तो मदरसा में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, हर जगह से लोग खाली करने लगे। उसकी भी वीडियोज़ काफ़ी वायरल हो रही है। यानी पाकिस्तान में अब टेंशन का माहौल है। सरकार गिरने की उम्मीद हो रही है। सरकार शहबाज शरीफ को हटाने की मांगे की जा रही है। और भी कई जगह जो भारत और पाकिस्तान के जो रास्ते थे, हवाई अड्डे थे, सब कुछ अभी बंद कर दिया गया है। क्योंकि आगे अब क्या क्या होने वाला है, यह सब कुछ अब आने वाले पल पल पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और अभी क्या क्या हो सकता है, हर टीवी चैनल, हर न्यूज़ चैनल बस यही पॉडकास्ट कर रहा होगा, यही कुछ बता रहा होगा कि अगला क्या टारगेट होगा। लेकिन जो आप देख रहे हैं वो टारगेट नहीं है, क्योंकि जो आप समझते हैं उससे अलग ही प्लानिंग होती है। बस यह सारे चीज़ों को लोगों को बस बहलाया जाता है। उसके लिए कर करके खुद जो हमारे एक से एक मंत्री हैं, एक से एक रक्षा मंत्री, एक से एक डिफेंस में लोग टीम खड़े हैं, वो सब के सब तैयार बैठे हैं, वो सब प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। अगला टारगेट क्या होगा, अगला कहाँ कहाँ अटैक होंगे, और उसको लेकर के खास करके पाकिस्तान के लोग ये दहल गया होगा कि पंगा किससे लिया है। यानी पंगा लेना गलत हो गया। यानी इस बात के लेकर के टेरर भी डर ही रहे होंगे कि भारत छोड़ने वाला में से नहीं है। जिस तरह से मोदी ने कह दिया कि पाताल लोक में भी छुपा होगा तो उसे निकाल के मारेंगे, तो इस बात की तो डर थी, लेकिन अंजाम कब होगा इसकी खबर नहीं थी। और उसका खबर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी ने दिखा दिया है।